Hello students, welcome back to my YouTube channel. So अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास थर्ड से मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 6 हाउस ऑफ 100 की पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। तो अभी तक हमने पेज नंबर 66 तक पढ़ लिया है। अब हम शुरू करेंगे पेज नंबर 67 से। So Teji and Jojo have learned to write number with the help of matchstick bundles. तो अब यहाँ पर तेजी और जोजो दोनों मैचस्टिक बंडल की मदद से नंबर लिखना सीख रहे हैं। तो चलिए हम भी सीखते हैं। They can also write number sentence in more than one way. और साथ ही ये नंबर के सेंटेंस भी लिख रहे हैं एक से ज्यादा तरीकों में। तो ये कैसे, आगे जानते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैचस्टिक को काउंट करना सीखते हैं। जब इस तरीके से बंडल में दिया जाए, इसका मतलब है ये 10 का एक बंडल है और ये बहुत सारे ग्रुप में रखा है। तो पहले यहाँ पे काउंट करते हैं। ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मतलब ये 10 के 10 बंडल है, तो ये टोटल एक 100 का बंडल है। ओके, सो नेक्स्ट ये भी 100 का बंडल है। अब यहाँ पर देखिए, ये जैसे मैंने पहले बताया एक में 10 है, तो ये 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि ये टोटल हुए 30। और यहाँ पर ये है कुछ खुली मैचस्टिक, तो ये है वंस, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल ये 5 मैच स्टिक्स अलग से रखी हुई है। तो अब आप बता सकते हैं कि ये टोटल कितनी मैच स्टिक अभी तक हमने काउंट कर ली है। तो देखिए ये है 100, ये भी 100, ये हो गए 200। और यहाँ पर है 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 30, तो यहाँ पर टोटल 30 है। और नेक्स्ट यहाँ पर 5, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 200, 3 10s एंड 5 1s, तो बन गया ये नंबर 235। तो बस इसी तरीके से हम काउंट करते जाएंगे। अच्छा, अब इसको नंबर सेंटेंस में कैसे लिखना है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। ये जो 200 है, 200 के अंदर जब 35 और ऐड कर लिया जाए, ये है 30 और ये है 5, तो ये टोटल 235 नंबर बन जाएगा। तो इसी को तो सेंटेंस में लिखा है 235 मोर, और यहाँ पर इसको ऐड करके बता दिया है, तो ये टोटल कितना हुआ 235। एक तरीका तो ये हो गया कि 200 में अगर हम 35 ऐड कर देंगे तो ये 235 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका हम लेस देन, हम माइनस करके भी तो बता सकते हैं कि ये 235 है, तो ये 250 से कितना कम हुआ, 250 से 15 ही तो कम है। अगर 235 में 15 और होते हैं तो ये कितने होते हैं 250। ओके, तो यहाँ पे हमको उल्टा बताना है कि यहाँ पर 250 में ये 15 कम है, तभी तो ये 250 माइनस 15 आया। और यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 235। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दोनों तरीके बताए हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर काउंट करते हैं। पहले तो देखते हैं बंडल कितने हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ये है 100 का बंडल, अगेन ये भी 100 का बंडल है और ये भी 100 का बंडल है। तो डायरेक्ट यहाँ पे 300, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 300। ओके, नेक्स्ट अब इसको लिखने का तरीका 200 एंड 100 मोर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर 200 में 100 और ऐड कर दिए जाए तो ये कितने हो जाएंगे, ये 300 ही तो बनेंगे, यही तो हमने कहा है। और नेक्स्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 लेस देन 400, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 400 में 100 का, तभी तो ये 300 है। तो इसको बस इस तरीके से लिख देंगे 400 माइनस 100, तो है ना एकदम इजी सा। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये है 100, अगेन 100
अब यहाँ पर टेंस कितने हैं, तो यहाँ पे 2 टेंस है, ये है 1, ये है 2, यानी 10 10 20, तो 2 टेंस का मतलब 20 ही तो होता है, तो यहाँ पर 20 लिख दे। और अब देखो यहाँ पर मैच स्टिक कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस है, यानी कि 8 मैच स्टिक खुली रखी हुई है। तो यहाँ पर 2 हंड्रेड्स, 2 टेंस एंड 8 वंस, तो ये हो गया 228 मैच स्टिक। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 228 मोर। तो यहाँ पर बस सॉल्व करके बता देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 200 प्लस 28, और ये कितनी कम है 250 में, अब ये भी हम बता देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 22 लेस देन 250। अगर इसमें 22 और हम अगर ऐड करते तो ये कितना होता, 250 होता। तो यहाँ पर 250 में कितना कम है, ओनली 22, तो इसको हमने इस तरीके से लिखा है 22 लेस देन 250। ओके, नेक्स्ट 316 मोर, इस बार हमको दे रखा है सेंटेंस में। तो अब यहाँ पर 300 का क्या मतलब है, 300 का मतलब है कि 100 के 3 बंडल, और 16 यानी 1 टेंस होगा, और 6 लूज मैच स्टिक होगी। तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो मैं बिल्कुल रफली ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप अच्छे से ड्रॉ करना अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पर ये है 100 का फर्स्ट बंडल, नेक्स्ट 100 का सेकंड बंडल, 100 का थर्ड बंडल, ये है टेंस का 1 बंडल, और लूज मैच स्टिक 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो अब इसको बस यहाँ पर लिखना है कि हमने 100 के लिए हैं 3 बंडल, तो 100 के 3 बंडल से तो यहाँ पे लिखेंगे 300s, 1 टेंस एंड 6 वंस। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी सेंटेंस में फर्स्ट लाइन हमें दी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300 प्लस 16, या फिर हम इसको दूसरे सेंटेंस में ऐसे लिखेंगे 34 लेस देन 350, मतलब ये 350 में ओनली 34 कम है। ओके, नेक्स्ट दे रखा है 109, तो अब यहाँ पर हमको सेंटेंस में भी लिखना है और बंडल भी बना के शो करना है। तो 100, तो 100 कितना है, ओनली 100 का एक बंडल है, तो इस बार तो काम और भी आसान हो गया, सिर्फ एक बंडल बनाना है। अब देखिए टेंस में है 0 नंबर, है ना, तो यहाँ पर टेंस में कुछ भी नहीं बनेगा, और वंस में है 9, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओनली 9 वंस बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 109 मोर, या फिर लिखेंगे 41 लेस देन 150। ये 150 में ओनली 41 कम है। ओके, तो दोनों ही तरीके से हमने लिख के बता दिया है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। प्लेस द नंबर गिवन अबव ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन दे रखी है, तो जितने भी नंबर हमने ऊपर लिखे इसको आपको इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो चलिए पहले नंबर लिख लेते हैं कौन कौन से, क्योंकि मुझे बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख लेती हूँ पहले। सारे नंबर यहाँ पर लिख लिए हैं। तो अब देखिए फर्स्ट नंबर तो हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझा ही रखा है। 235 लाइज बिटवीन 200 एंड 250। तो 235 नंबर 200 और 250 के बीच में है। ऐसे ही हमको अब 300 नंबर बताना है यहाँ पे। तो 300 तो देखिए डायरेक्ट गिवन है, तो आप यहाँ पर सिर्फ ऐसे एरो बनाएंगे या फिर इसको एक बॉक्स में बंद करके भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है 229 नंबर। तो देखिए 229 किसके बीच में आएगा, ये आता है 200 और 250 के बीच में। और किसके पास में होता है ये नंबर, 200 के पास में या फिर 250। तो ये नंबर 200 के बिल्कुल यहाँ कहीं आएगा 229। जब आप काउंट करेंगे 1 2 3 ऐसे ही, तो जब आप 28 29 पे पहुँचेंगे तो यहाँ कहीं वो नंबर आपको शो होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 229।
नेक्स्ट है 360। तो 300 नंबर तो यहाँ पर है और 16 यहाँ कहीं बिल्कुल पास में होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे 316। नेक्स्ट नंबर है 109। तो देखिए 100 कहाँ पर आएगा, 109 कहाँ आएगा, 100 और 150 के बीच में और बिल्कुल 100 के पास में, तो यहाँ लिखेंगे आप 109। तो बस इस तरीके से आप सारे नंबर लाइन पे ये नंबर शो कर देंगे। सो बच्चों आप आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर। तो यहाँ पर ये पिक्चर देखनी है और कॉरस्पॉन्डिंग नंबर लिखने हैं। तो बच्चों आई थिंक अब तो आपको इतना आ गया होगा कि आप मैच स्टिक बंडल्स को काउंट करके, टेंस को काउंट करके, वंस को काउंट करके नंबर लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले चलो यहाँ पे कर लेते हैं काउंट। तो ये 100 के 2 बंडल है, तो ये 200 हो गए। ओके, टेंस का 1 बंडल है, 1 टेंस है और लूज स्टिक कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 टेंस है। तो यहाँ पर इस नंबर को कैसे लिखेंगे, 2 हंड्रेड्स, 1 टेंस एंड 2 वंस, तो ये नंबर बना 212। इसी तरीके से यहाँ पर 100 का ये एक बंडल, 100 का ये दूसरा बंडल, टेंस का कितना बंडल है, तो एक है केवल, और लूज स्टिक यानी 1 वंस है ओनली। तो अब हम नंबर लिखेंगे 2 हंड्रेड्स, 1 टेंस एंड 1 वंस। नेक्स्ट है 100 के 3 बंडल्स। तो यहाँ पर 100 100 100, टेंस का कोई बंडल नहीं है और 1 वंस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 301। तो अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 100 के 3 बंडल है, 100 100 एंड 100, और यहाँ पर टेंस का 1 बंडल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 310। नेक्स्ट है 100 के यहाँ पे कितने बंडल है 2, तो ये 100 अगेन 100। टेंस के यहाँ पर 3 बंडल है, तो यहाँ पर हम 10 10 एंड 10, या फिर हम चाहे तो इसको डायरेक्ट 30 भी तो लिख सकते हैं। और लूज मैच स्टिक कितनी है इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 वंस है यहाँ पर, तो यहाँ हम लिखेंगे 200 30 टेंस और 7 वंस यानी 237। नेक्स्ट देखते हैं। तो 100 के 2 बंडल है, 100 100, और यहाँ पर टेंस के कितने बंडल है, 1 2 3 4, और लूज मैच स्टिक कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यानी 6 वंस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 4 टेंस एंड 6 वन, 246। So okay, next make the number slider as shown in the picture। तो जैसा कि पिक्चर में दिया गया है ऐसा एक नंबर स्लाइडर हम भी बनाएंगे। इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर नीचे जैसा हमको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस हिसाब से नंबर को इंक्रीज करना है और डिक्रीज भी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर दिया गया है। अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये है आपका वंस, ये है टेंस और ये है 100। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या बन रहा है, 201 312। तो मतलब ये जो नंबर है जो ऑरेंज कलर का है ये हंड्रेड्स नंबर के लिए है, ग्रीन कलर टेंस नंबर के लिए है और ब्लू कलर वंस नंबर के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले है ए पार्ट 285। ओके, एक नंबर है 285, इंक्रीज द नंबर बाय 1। इस नंबर को आप 1 से इंक्रीज कर दें। तो देखिए 285 को लिखा कैसे जाता है, ऐसे, और इसमें सिर्फ एक नंबर इंक्रीज करना है, तो यहाँ 1 से लेंगे वो 1 नंबर, तो ये इंक्रीज होके क्या हो जाएगा 286, राइट। अब ऐसे ही यहाँ 286 147, एक नंबर है 147, इसको इंक्रीज करना है बाय 10, यानी इस बार हमको टेंस से नंबर लेना है। तो 1 टेंस का मतलब क्या होता है 10, तो यहाँ पर 147 में 10 ऐड कर देते ना, तो यहाँ पर क्या होगा 157, मतलब वो नंबर है 157। तो थोड़ा क्लियर करते जाते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख सके। यहाँ लिख देते हैं 157।
नेक्स्ट है 367 नंबर, डिक्रीज द नंबर बाय 2। ओके, तो ये जो नंबर है इसको 2 नंबर से डिक्रीज कर दो। तो देखिए 2 नंबर से डिक्रीज करेंगे तो हम अब डायरेक्ट वंस वाला नंबर ही लें, क्योंकि हमको तो सिर्फ 2 नंबर से डिक्रीज करना है। तो इसमें से -2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि जो वंस प्लेस पे जो नंबर है सिर्फ वो चेंज होगा। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे 7 की जगह, और 6 और 3 एज इट इज है, मतलब वो नंबर बन गया 365। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है 289, इसको डिक्रीज करना है 10 से। तो इसको कर देते हैं डिक्रीज। 289 में से अगर 10 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे रहेगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे 2, तो 279। नेक्स्ट है 290, इंक्रीज द नंबर बाय 20, इसको 20 से इंक्रीज कर देना है। तो नंबर है 290, इंक्रीज करना है तो इसमें 20 नंबर को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 + 0 0, 9 + 2 11 और 2 + 1 3। तो ये नंबर बनेगा 310। तो नेक्स्ट लेट अस प्ले। तो यहाँ पर तेजी और जोजो के साथ एक मज़ेदार सा गेम खेलते हैं हम भी। तो ये गेम है फ्लैग गेम। लेट अस प्ले ए गैसिंग गेम। तो यहाँ पर एक गैसिंग गेम खेलना है, हमको एक नंबर गैस करना है। तेजी हैज़ थॉट ऑफ ए नंबर बिटवीन 200 एंड 210, जोजो हैज़ टू गैस इट। तो तेजी कहती है कि एक नंबर चूज़ कर लो 200 से लेकर 210 के बीच का। तो जोजो यहाँ पर एक नंबर गैस करेगा। तो यहाँ पर जोजो ने नंबर गैस किया है 205। तो अब यहाँ पर तेजी कहती है कि 205 नंबर तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ पर देखिए, वाई डज द फ्लैग पॉइंट टू द राइट। तो यहाँ पर देखिए जो फ्लैग है वो राइट साइड में पॉइंट कर रहा है। द नंबर इज़ मोर देन द गैस। तो मतलब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वो नंबर जो है 205 से तो ज़्यादा है ना। ये फ्लैग है बिल्कुल 205 नंबर के ऊपर और ये राइट साइड में पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये मतलब हमको एक तरीके से क्लू दे रहा है कि वो नंबर 205 से ज़्यादा है। तो इस बार जोजो ने गेस किया है नंबर 208। तो अब यहाँ पर तेजी कहती है कि नहीं, 208 भी गलत है। अब 208 क्यों गलत है? तो यहाँ पर देखिए, वाई डज द फ्लैग पॉइंट टू द लेफ्ट। अब इस बार जो फ्लैग है वो 208 नंबर के ऊपर बना हुआ है और लेफ्ट साइड में पॉइंट आउट कर रहा है। पहले जो फ्लैग था वो 205 के ऊपर था और राइट साइड में पॉइंट आउट कर रहा था। अब 208 के ऊपर फ्लैग है और ये लेफ्ट साइड में पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसका मतलब वो 208 भी नहीं है, वो 205 भी नहीं है, मतलब 206 और 207 की इन दोनों की में से कोई एक नंबर है। इतना तो हमें समझ में आ ही गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जोजो क्या गेस कर रहा है? अब जोजो ने गेस किया कि वो नंबर तो मुझे पता चल गया, वो नंबर है 206। तो इस बार तेजी फिर से हंसती है और कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, 206 भी गलत है। तो देखिए 206 के ऊपर अगेन एक फ्लैग बना है और ये राइट साइड में पॉइंट आउट कर रहा है। तो अब देखिए 208 पे फ्लैग है, 206 पे फ्लैग है, 205 पे है, मतलब 205 नंबर नहीं है, वो 206 भी नहीं है, 208 भी नहीं है। तब एक ही तो नंबर बचा है। तो लास्ट में जोजो गैस कर लेगा कि वो नंबर कौन सा होगा। तो हाँ, जोजो ने गेस यहाँ पे कर लिया है कि मुझे पता चल गया कि वो नंबर है 207। और इस बार तेजी कहती है कि तुम बिल्कुल सही हो। सो नाउ यू ट्राई एंड प्ले विथ योर फ्रेंड एंड गेस द नंबर। तो अब आप भी इस तरीके से कोई गेम खेलिए अपने दोस्तों के साथ और नंबर गेस कीजिए। सो बच्चों, अभी इस चैप्टर को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। ये थी इसकी पार्ट 2 वीडियो। जल्दी ही मिलेंगे पार्ट 3 वीडियो में। तो होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो बिना लाइक किए नहीं जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।